गुड आफ्टरनून टू ऑल द डियरेस्ट वन। पिछली क्लास में हमने इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि सॉलिड के अंदर इरेगुलरिटी जो हो जाती है, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट से जो इरेगुलर वेरिएशन हो जाता है, उसकी वजह से उनके अंदर डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जो कि पॉइंट डिफेक्ट भी होते हैं और लाइन डिफेक्ट भी होते हैं। हमारे कोर्स में पॉइंट डिफेक्ट्स हैं, जहाँ पर एक एटम एक जगह से उठ के कहीं और जगह चला जाता है। इन पॉइंट डिफेक्ट जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, जिसमें से पहला है स्टोकोमेट्रिक, दूसरा है इम्प्योरिटी और लास्ट है नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। हमने स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट स्टार्ट किए थे पिछली क्लास में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो डिफेक्ट जो स्टोकोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते, इनको थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी कहते हैं और इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं। इनके मैंने 2 नाम आपको बताए थे, और ये भी मैंने आपको बताया था इसके अंदर कि ये जो मतलब होते हैं, ये वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये नॉन आयोनिक सॉलिड में होते हैं। लेकिन आयोनिक सॉलिड में जब हम इनको पढ़ते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना होती है, वहाँ पर इन डिफेक्ट का नाम होता है फ्रेंकल और स्कॉटकी। तो पिछली क्लास में हमने फ्रेंकल डिफेक्ट पढ़ा था, वो रिवाइज कर लेते हैं। ये एक ऐसा डिफेक्ट है जो आयोनिक सॉलिड में होता है, जहाँ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना होती है। इस डिफेक्ट के अंदर कैटायन यानी स्मॉलर आयन अपनी जगह छोड़ता है और जाके इंटरस्टिशियल में बैठ जाता है। जहाँ से वो अपनी जगह छोड़ता है वहाँ वैकेंसी डिफेक्ट डेवलप हो जाता है, और जहाँ पर वो आता है वहाँ पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। क्योंकि ये सब अंदर ही क्रिस्टल के हो रहा है, कोई एटम बाहर नहीं जा रहा, इसलिए इस मतलब डिफेक्ट को कहा जाता है, मतलब वो डिफेक्ट जो डेंसिटी को डिस्टर्ब नहीं करता। इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि अपनी जगह से डिसलोकेट होकर आयन दूसरी जगह पे आ गया। इसका एक और नाम है, मतलब इसके अंदर एक और एक फीचर है कि इसके अंदर उन सॉलिड में होता है जहाँ पर कैटायन और एनायन के साइज में काफ़ी डिफरेंस होता है। फिर हमने एग्जाम्पल ली थी AgCl, AgBr, AgI और ZnS, यानी ट्रांजिशन मेटल आयन छोटे होते हैं। अब स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट का एक डिफेक्ट बचा है, जो कि आज हम कवर करने वाले हैं, फिर हम दूसरा डिफेक्ट पढ़ेंगे। तो जो D बचा है हमें, वो है स्कॉटकी डिफेक्ट। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट। तो ये स्कॉटकी डिफेक्ट हम हेडिंग डालने वाले हैं। और अब आप यहाँ ध्यान से समझेंगे, स्कॉटकी डिफेक्ट में आपको ये समझना है कि ये डिफेक्ट भी आयोनिक सॉलिड में होता है। तो दिस डिफेक्ट ऑल्सो अकर वेयर इन आयोनिक सॉलिड वेयर वी हैव टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। पहले ज़रा सा समझ लें आप, उसके बाद अपन लिखेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। अगर 2 कैटायन बाहर जा रहे हैं तो 2 एनायन भी बाहर जाएंगे टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल। तो दिस थिंग यू शुड कीप इन माइंड दैट इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। तो ये तो पहला पॉइंट है इसके अंदर। उसके बाद जब बाहर चले जाएंगे तो यकीनन क्रिस्टल की डेंसिटी पे अफेक्ट करेगा, यानी क्या होगा, यानी क्रिस्टल की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना। इसके बाद यहाँ पर कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस नहीं होता, जैसे वहाँ पर एनायन बहुत बड़ा है, कैटायन छोटा है, यहाँ ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर साइज में अंतर ज़्यादा नहीं होता है। तो अब हम स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं, यानी पॉइंट्स अपन पढ़ने वाले हैं स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में। तो अब आप जल्दी से सब लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, स्कॉटकी डिफेक्ट का पहला पॉइंट। इट अकर्स, पहला पॉइंट सेम रहेगा, इट अकर्स in ionic solids, it occurs in ionic solids where electrical neutrality should be maintained, where electrical neutrality should be maintained, है ना। उन आयोनिक सॉलिड में होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना पड़ता है। तो इट अकर्स इन आयोनिक सॉलिड वेयर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शुड बी मेंटेन्ड। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्चुअली एक दफ़ा क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव बन के कि विच अमंग द फॉलोइंग इज वैकेंसी डिफेक्ट। तो उसका जो आंसर सही था वो स्कॉटकी डिफेक्ट था। तो ये पॉइंट अलग से लिखेंगे, इट इज़ बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट, क्योंकि यहाँ से बाहर जा रहे हैं ना, बाहर निकलना है। तो अपन ये सेकेंड पॉइंट डालेंगे इसके अंदर स्कॉटकी डिफेक्ट में, इट इज़ बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट। एक्चुअली क्या है ये,
ये एक वैकेंसी डिफेक्ट है, तो इट इज़ बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट, इट इज़ बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक वैकेंसी डिफेक्ट है। थर्ड पॉइंट जो हम यहाँ लिखेंगे, थर्ड पॉइंट हमारा होगा इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन्स एंड एनाइन्स, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन्स एंड एनाइन्स आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल, आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल नंबर कैटाइन्स के और एनाइन्स के क्रिस्टल से जाएंगे। जैसे अगर 2 कैटाइन जा रहे हैं तो 2 ही एनाइन जाएंगे, अगर बाहर जा रहे हैं तो क्रिस्टल की डेंसिटी घट जाएगी। तो फोर्थ पॉइंट आएगा इट किस पे आ रहा है, स्कॉटकी डिफेक्ट पे। इट डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, इट डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल की डेंसिटी को, ये वाला डिफेक्ट जो है क्रिस्टल की डेंसिटी को डिफेक्ट में मतलब डिक्रीज कर देता है, क्योंकि इसके अंदर बाहर जाते हैं आयंस। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि ये जो अभी बताया था, जैसे जो मतलब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं बोर्ड में कि यू हैव टू कंपेयर बिटवीन स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो कंपेयर में भी बढ़िया रहता है कि यहाँ पर कैटायन और एनायन का जो साइज है ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अब अपन लिखेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, फिर एग्जाम्पल आ जाएंगी। इट अकर्स इन आयोनिक सॉलिड्स, इट अकर्स इन आयोनिक सॉलिड्स, है ना, where the size of cations and anions, where the size of cations and anions are almost similar, जहाँ पर कैटायन का और एनायन का साइज जो है नियरली सिमिलर है। तो ये अपन ने देखा कि ये स्कॉटकी डिफेक्ट है। अब इसकी जो एग्जाम्पल आप लेंगे वो हम आपको दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स अब आप लिखेंगे नेक्स्ट उसमें NaCl, KCl, CSCl, AgBr। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है, वो चीज़ ये है कि आपका जो AgBr है ये वाला, ये जो है आपका दिस वन इज प्रेजेंट इन बोथ स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, ये दोनों में रहता है, स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट में। ठीक है, तो अगर एक दफ़ा क्वेश्चन आया था 1 मार्क का, नेम द कंपाउंड विच एग्जिबिट बोथ स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो AgBr में आप सर्कल लगा लें और चाहें तो अलग से एक स्टार लगा के लिख लेंगे अपन कि AgBr एग्जिबिट बोथ SD यानी स्कॉटकी डिफेक्ट एंड FD यानी फ्रेंकल डिफेक्ट, to exhibit both Schottky defect as well as Frenkel defect. So let us revise all the points which are written on the board about Schottky defect, which is the last one in stoichiometric defect. Stoichiometric defect first vacancy defect पढ़ा, second interstitial defect पढ़ा। ये दोनों उन सॉलिड में होते हैं जो कि नॉन आयोनिक है। आयोनिक सॉलिड में ये वाले डिफेक्ट में फ्रेंकल डिफेक्ट पढ़ा, और अब हम लोग पढ़ेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट। तो स्कॉटकी डिफेक्ट उन आयोनिक सॉलिड में होता है जहां इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है। इसका एक और नाम है वैकेंसी डिफेक्ट। इसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्रिस्टल से जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल की डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। ये उन आयोनिक सॉलिड में होता है जहां पर कैटायन और एनायन के जो साइज हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये आपका पूरा स्कॉटकी डिफेक्ट हो गया विद एग्जाम्पल्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा पहला वाला जो टाइप है, क्या है आपका पहला वाला टाइप यानी स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हमारा खत्म हो गया। तो नाउ वी कैन से दैट वी हैव फिनिश स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दैट वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। अब हम सेकंड टाइप पॉइंट डिफेक्ट अब पढ़ेंगे, तो सब लोग 2 लिख दो आप लोग, बट उसके अंदर डिवीजन थैंकफुली नहीं है, वो अपने आप में एक अलग है, पूरा अपने आप में एक डिफेक्ट है। तो 2 आप लिखेंगे, आप सब 2 लिख रहे हैं अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो व्हाट यू हैव टू राइट नाउ 2 आप लिखेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, 2 हम लिखेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये हमारा 2 है। अब आप ध्यान रखेंगे
सब लोग पहले समझ लेंगे अच्छी तरह कि व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्योरिटी डिफेक्ट, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ इट. नाउ लिसन केयरफुली टू मी. इफ सपोज यू आर हैविंग अ क्रिस्टल, ओके, एनी वन ऑफ द क्रिस्टल आपके पास है, कोई भी, जैसे सपोज आपके पास एक क्रिस्टल है NaCl का, ठीक है, ध्यान से सुनना पहले, फिर अपन लिखेंगे और सब करेंगे. तो सपोज आई हैव अ क्रिस्टल ऑफ NaCl. इस NaCl के क्रिस्टल में मैंने थोड़ा सा SrCl2 डाल दिया. व्हाट इज SrCl2? स्ट्रोंशियम क्लोराइड. ये जो मैंने बाहर से डाला है वो इम्प्योरिटी है. मेरा जो क्रिस्टल है वो एक प्योर क्रिस्टल है जिसमें Na और Cl होता है. उसमें मैंने बाहर से कोई सा अगर कैटायन या एनायन कुछ भी डाल दिया तो उसको क्या मानूंगी मैं? इम्प्योरिटी, क्योंकि इसका नाम है इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ठीक है, तो अब मैंने क्या करा कि मैंने NaCl का क्रिस्टल लिया, उसमें Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है. इन दैट क्रिस्टल आई हैव एडेड SrCl2. बट ये ध्यान रखना, जो आप चीज़ डाल रहे हो, मतलब जो भी आप कंपाउंड डाल रहे हो, उसके अंदर कैटायन की वैलेंसी जो एक्चुअल क्रिस्टल का कैटायन है उससे ज़्यादा होना चाहिए. एक्चुअल क्रिस्टल का कैटायन में Na का +1 है, तो यहाँ पर Na का कितना हो जाएगा, मतलब जो कैटायन है Sr का, उसका +2 हो जाएगा. अब आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने वाला कॉन्सेप्ट अपन को पता है कि होना चाहिए. तो अब क्या होएगा, जब SrCl2 आएगा तो Sr पे चार्ज +2 है, तो एक Sr 2 Na को हटाएगा, एक Sr 2 Na को हटाएगा. क्यों हटाएगा? क्योंकि +2 वाला आ रहा है तो 2 प्लस को हटाएगा. एक ही जगह पे तो वो बैठ जाएगा, क्योंकि बैठने के लिए तो एक ही जगह चाहिए. जैसे अगर आपने किसी के लिए 2 चेयर खाली कर दी, किसी के मतलब आपने रिस्पेक्ट के लिए 2 चेयर हटा दी, 2 चेयर रख दी, लेकिन वो बंदा बैठेगा तो एक ही चेयर पे. तो Sr+2 जब क्रिस्टल के अंदर आएगा 2 Na को हटाएगा, लेकिन बैठेगा एक ही जगह पे और एक जगह खाली हो जाएगी. तो खाली जगह को क्या कहते हैं अपन? वॉइड. इस तरह से यहाँ एक डिफेक्ट इंट्रोड्यूस होएगा जिसे हम कहेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट. समझ आया? और इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट समझा रही हूँ मैं आपको कि नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज इक्वल टू नंबर ऑफ डाइवेलेंट कैटायन एडेड. ध्यान से समझना, डाइवेलेंट कैटायन स्ट्रोंशियम है. अगर एक डाइवेलेंट कैटायन तुमने डाला, एक Sr+2 डाला, तो उसके मतलब उसके डालने से एक डिफेक्ट आएगा. देखो, नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी, कैटायनिक वैकेंसी एक आई थी, 2 Na हटे थे, एक की जगह पर तो Sr बैठ ही गया था, तो एक कैटायनिक वैकेंसी आई थी. तो जितने अपन डाइवेलेंट कैटायन डालते हैं उतनी ही कैटायनिक वैकेंसी इंट्रोड्यूस होती है. अब किसी बच्चे के दिमाग में आ गया कि मैडम ट्राइवेलेंट अगर डालेंगे तो क्या होगा, वो NCERT ने डिस्कस नहीं करा है, बट वो भी मैं बता देती हूँ. अगर जैसे आपने NaCl में AlCl3 डाल दिया, तो एक अगर Al+3 चार्ज वाला आएगा तो 3 Na को हटाएगा, तो एक ही जगह पे बैठेगा, है ना, जगह पे तो एक ही बैठेगा, तो 2 कैटायनिक वैकेंसी बनेंगी. बट ये वाली चीज़ नहीं आएगी किसी भी जगह, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट और बेस दिया जा रहा है NCERT में, उसी के ऊपर, उसी बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं. तो आप ज़रा से एक दफ़ा रिकॉल करिए कि आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो मैंने अभी समझाया है, क्या आपको वो आया कि आपको कुछ उसमें डाउट है? चलिए अपन लिखते जाते हैं, जिस टाइम और समझाते जाएंगे. तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हम स्टार्ट ऐसे करते हैं, इफ़ टू, साथ आप लिखते जाएं मेरे, इफ़ टू a molten NaCl, if to a molten NaCl SrCl2 is added. ठीक है, if to a molten NaCl SrCl2 is added, then 1 Sr+2, then 1 एक यानी Sr+2, then 1 Sr+2 displaces 2 Na positive ion, displaces 2 Na positive ions. ठीक है, 2 Na पॉजिटिव को हटाएगा. It occupies the place of 1 Na positive ion, the place of 1 Na पॉजिटिव आयन. वो किसकी जगह पे आ जाएगा? 2 को डिस्प्लेस करेगा, एक ही जगह पे आ जाएगा Sr+2, leaving a cationic vacancy, leaving a cationic vacancy to the other side,
लीविंग अ कैटायनिक वैकेंसी टू दी अदर साइड। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, एक दफा फिर से समझा देती हूँ। इफ टू अ मोल्टन NaCl, पिघला हुआ NaCl, SrCl2 is added, then 1 Sr plus 2 displaces 2 Na पॉजिटिव आयन। कितने डिस्प्लेस करेगा? 2 Na पॉजिटिव आयन को हटाएगा। इट ऑक्यूपाई द प्लेस ऑफ 1 Na पॉजिटिव, एक Na पॉजिटिव की जगह पे वो आएगा, लीविंग अ कैटायनिक वैकेंसी टू द अदर साइड, एंड दिस इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। दिस इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो जल्दी से आप देख लें, और इस तरह से बहुत सी एग्जाम्पल्स है, खाली एक एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं है याद करने की। जैसे एक और एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर AgCl है और AgCl के अंदर अगर कैडमियम क्लोराइड आता है, तो AgCl में जब कैडमियम क्लोराइड आता है तो वहाँ पर भी यही वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो अपन एक और एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पर। वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक। ऑल्सो इफ CdCl2 that is cadmium chloride is added to AgCl, अगर कैडमियम क्लोराइड भी AgCl में ऐड हुआ तो वहाँ पर भी यही होगा, एक Cd+2 जब अंदर आएगा तो 2 Ag पॉजिटिव आयंस को हटाएगा, एक ही जगह पे बैठेगा, एक ही जगह पे वैकेंसी कर देगा। और अब वो हम रूल लिख लें जो कि हम अभी आपको समझाया था और बताया था कि नंबर ऑफ, इसको अपन बॉक्स में भरेंगे, नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज, है ना, नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज, है ना, इक्वल टू नंबर ऑफ डाइवेलेंट आयन एडेड, इक्वल टू नंबर ऑफ डाइवेलेंट आयन एडेड। तो क्या बोला? नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज इक्वल टू नंबर ऑफ डाइवेलेंट आयन एडेड। जितने डाइवेलेंट आयन ऐड करोगे उतने ही कैटायनिक वैकेंसी होंगी। मीन्स 1 Cr+2 is added, 1 Cr+2 is added, hence 1 cationic vacancy is there, hence 1 cationic vacancy is there, hence 1 cationic vacancy is there। एक Sr+2 आप ऐड करोगे तो एक cationic vacancy आपके पास आ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये सब हमने पढ़ लिया किसके बारे में? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट वाले नंबर पे, जिसके अंदर हम देखेंगे, जो थर्ड हमने आपको बताया था वो था आपका नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, है ना। तो अब 2 हो गया है हमारा। नाउ वी विल स्टार्ट विद द लास्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, जिनका पहला स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हमने डिटेल में पढ़ा, फिर हमने अभी आज उसमें हमने चारों पढ़ लिए। देन वी हैव डिस्कस नाउ इन डिटेल द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हैं, या तो अपन एक काम करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा मैं करवा देती हूँ आपको, ताकि आप मतलब अच्छी तरह इसके साथ ही कर लें। एक NCERT का क्वेश्चन है, लेट अस सॉल्व इट टुगेदर। आई विल राइट द क्वेश्चन एंड वी सॉल्व इट टुगेदर। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 25 NCERT का है। ऑल ऑफ यू राइट टुगेदर। इफ NaCl इज डॉप्ड, क्वेश्चन लिखो इसी के ऊपर। इफ NaCl इज डॉप्ड विद, if NaCl is doped with 10 to power minus 3 mole percent, with 10 to power minus 3 mole percent of SrCl2, 10 to power minus 3 mole percent of SrCl2, what is the concentration of cationic vacancies? What is the concentration of, what is the concentration of cationic vacancies, है ना। cationic vacancies कितनी होंगी? what is the concentration of cationic vacancies? तो again I will repeat, if NaCl is doped with 10 to power minus 3 mole percent of SrCl2,
व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले वही फॉर्मूला लिखना है जो अभी लिखा था हमने। लेट अस राइट द फॉर्मूला बिकॉज फॉर्मूला कैरी मार्क्स। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ एनसीईआरटी वी विल राइट नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज, नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज है ना, इक्वल टू नंबर ऑफ डाइवेलेंट आयंस एडेड। ठीक है, तो ये हमने अपना फॉर्मूला डाला। कैसे हम इस फॉर्मूले पे डिपेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है वो, NaCl में डॉप्ड यानी डाला, कितना डाला 10⁻³ मोल % ऑफ SrCl2 डाला है आपने। कितना डाला है 10⁻³ मोल % ऑफ SrCl2 डाला है इसके अंदर, किसके अंदर NaCl में। तो जब हमने NaCl में 10⁻³ मोल % SrCl2 डाला यानी नंबर ऑफ डाइवेलेंट आयन एडेड कितने हुए 10⁻³ मोल के लिए एवोगाड्रो नंबर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यूँ कहेंगे अपन इसको 10⁻³ मोल % इक्वल टू 10⁻³ इंटू 6.02 3 इंटू 10⁻23। समझ आई आपके? आई होप इट इज क्लियर। परसेंटेज यानी इंटू 100। तब आप बताइए कितना हो जाएगा ये 10⁻³ है, मतलब यहाँ डिवाइड आप 1000 से कर लोगे इसको अगर हटा दिया आपने तो ये 2 से 2 गए, यहाँ 2 से 2 गए, तो ये जब ऊपर गया तो ये 10⁻⁻1 हो गया और आपका आंसर आ गया 6.023 इंटू 10⁻22। ये आपके नंबर ऑफ डाइवेलेंट आयन एडेड है। ये क्या है, नंबर ऑफ डाइवेलेंट आयन एडेड। इतने हमने डाइवेलेंट आयन ऐड करे और फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि कैटायनिक वैकेंसीज जो होती हैं वो होती हैं इक्वल टू नंबर ऑफ डाइवेलेंट आयन एडेड। तो हेंस आखिरी आंसर में आएगा हेंस नंबर यानी NO नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज, नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज यही रहेगा आंसर 6.023 इंटू 10⁻22। अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन। और आप देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, यू कैन आस्क द डाउट्स। तो इस तरह से हमने ये वाला कर लिया है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी हमने कर दिया आपको अपने, इसमें एक क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा ख़त्म हो गया है। अब हम देख रहे हैं जो थर्ड वाला टाइप आपको बताया जा रहा था अभी, वो हमारा है नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब आप 3 डालेंगे, आप सब लोग 3 लिखेंगे, नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते थे बेटा? स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट वो होते थे जो क्रिस्टल की डेंसिटी को डिस्टर्ब, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोकोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। और नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट जो होंगे दे विल डिस्टर्ब द स्टोकोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल, है ना। तो बहुत से ऐसे हैं जो जिनके अंदर नॉन स्टोकोमेट्रिक रेशियो में रहते हैं। तो अब हम कहेंगे 3 आएगा हमारा नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है, तो व्हाट इज आर 3? हमारा 3 है नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट? लिख लें, एक लाइन लिखें, सम क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट विच आर नॉट इन स्टोकोमेट्रिक रेशियो। तो लिखें शुरू से, सम क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट विच आर नॉट इन स्टोकोमेट्रिक रेशियो। इतना लाइन लिख लें। फिर हम इसमें अपन पढ़ेंगे 2 तरह के होते हैं, तो अब आप न्यू लाइन से लिखें, दीज डिफेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। दीज डिफेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। हो गया। इसके अंदर 2 तरह के होते हैं। इसमें ए आएगा मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ठीक है, इसका ए आएगा मेटल एक्सिस डिफेक्ट और इसका बी आएगा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। इसका बी आएगा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो अब हमने क्या पढ़ा था?
थर्ड वाला हमने पढ़ा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है उसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। फिर मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है वो फिर दो तरह का होता है, उसके अंदर डिवीजन क्या रहता है मैं बताती हूँ आपको इनको क्लासिफाई करके। इसका पहला होगा हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, ये वैकेंसी। और दूसरा इसका आएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस in the interstitial site, in the interstitial site। तो आप पहले ये पूरा फ्लो चार्ट जैसा बना लें, उसके बाद फिर अपन डिस्कस करते हैं। जल्दी से आपको 1 मिनट दे रही हूं मैं कि आप जल्दी से इसको बना लें। हो गया? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इस तरह से हम आपको पहला वाला टाइप आज अपन कवर कर लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में है। अपन ये वाला टाइप आज के लेक्चर में कवर करेंगे। अगले लेक्चर में अपन मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कवर करके इम्परफेक्शन को पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब अपन पहला वाला, ये आपने पूरा देख लिया कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह के होते हैं। पहला वाला के 2 डिवीजन है। आज हम पहले वाले का फर्स्ट साइड हेडिंग लिखेंगे, आप लोग लिख लो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। और आप पहले समझ लें सब लोग, फिर अपन इसको लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है, मतलब इसमें अपन एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट टाइप का मैं समझा रही हूँ। अगर मेरे पास NaCl है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड नमक सबको पता है। अगर मैंने NaCl को गर्म किया इन एक्सेस ऑफ सोडियम वेपर्स, सो सपोज इफ आई टेक NaCl एंड आई हीट NaCl इन द एक्सेस ऑफ सोडियम वेपर्स, ठीक है, अगर मैंने ऐसा करा तो अब क्या होएगा? आप जानते हैं कि Na जो है Na पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन देगा। नॉर्मल सोडियम वेपर भी जो होंगे तो उसमें से Na जो है उसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो Na देगा Na पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन। NaCl भी डिसोसिएट होकर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जाएगा, करेक्ट। अब आपके पास Na पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि NaCl भी डिसोसिएट हो रहा है और Na जो है अकेला जो Na है वो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Na पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा, जब Na पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो वो Cl नेगेटिव से कंबाइन होंगे, क्योंकि उनके अंदर एफिनिटी है नेगेटिव आयन की, क्योंकि वो हाईली पॉजिटिव है। तो इस तरह से क्या होगा कि बहुत से Na पॉजिटिव क्रिस्टल के Cl नेगेटिव से कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से Cl नेगेटिव कम होने लगेंगे, क्योंकि एनायनिक वैकेंसी आएगी ना, नेगेटिव एनायन कम हो रहा है क्योंकि वो Na पॉजिटिव उससे जुड़ रहा है। तो जहाँ पर एनायनिक वैकेंसी आएगी, जहाँ पर वो खाली जगह आएगी एनायनिक वैकेंसी, वहाँ कौन आ जाएगा? जो Na ने इलेक्ट्रॉन दिया था अपना, वो इलेक्ट्रॉन्स आके एनायनिक वैकेंसी में बैठ जाएंगे। और तुम जानते हो कि इलेक्ट्रॉन फुदकते रहते हैं, मतलब एक जगह बैठते नहीं है, वो ऊपर नीचे उछलते रहते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनायनिक वैकेंसी से यहाँ से लेके दूसरी जगह जाते रहेंगे। उनके जाने से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और वापस अपनी जगह पे आने से वो एनर्जी इमिट करेंगे। इसलिए इन सेंटर को, जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन आते हैं जहाँ एनायनिक वैकेंसी थी, उन सेंटर को कहा जाता है फारबेनज़ेडन, यानी कलर सेंटर। ग्रीक में कहा जाता है, फेबर भी कहते हैं, एफ सेंटर भी कहा जाता है उन सेंटर को, एफ सेंटर, क्योंकि वो कलर सेंटर होते हैं। जैसे कि अगर सोडियम क्लोराइड के मोल्टन NaCl को अगर हीट करोगे सोडियम वेपर के प्रेजेंस में, तो वो इम्पार्ट करेगा येलो कलर। तो आपसे ये क्वेश्चन 1 मार्क का कोई भी पूछ सकता है, वाई सोडियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर इफ इट इज हीटेड इट इम्पार्ट येलो कलर। तो उसका आंसर होता है ड्यू टू एफ सेंटर, यानी ड्यू टू कलर सेंटर। इसका मैं आपको थोड़ा सा और समझा देती हूँ ताकि आप जैसे समझ लें। जो आपने सोडियम वेपर डाला वो Na ने क्या दिया, Na पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो आपका NaCl था, NaCl भी डिसोसिएट होके उसने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दिया। सो Na पॉजिटिव
आर इन एक्सिस, है ना, अपन कह रहा है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, दे विल कंबाइन विथ व्हाट, दे विल कंबाइन, अभी लिखना नहीं, अभी समझ लो, मैं लिखवा दूंगी, दे विल कंबाइन विथ Cl नेगेटिव, हेंस एनायनिक वैकेंसी आ जाएगी ना, एनायनिक वैकेंसी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। इसका जैसे कहीं कभी कभी डायग्राम भी बना के दे देते हैं और कह देते हैं कि इस डायग्राम के ऊपर आप बताओ ये कौन सा डिफेक्ट है, तो जैसे आपका मान के चलो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अपन को पता है कैटायंस आर लार्जर, स्मॉलर एंड एनायंस आर लार्जर। ये क्रिस्टल है हमारा, इस क्रिस्टल के अंदर हमने देखा, जैसे एक डायग्राम बुक में बहुत अच्छा बना हुआ है, तो इस तरह के हम डायग्राम बना के आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा फिर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव, सॉरी बड़ा बन गया ये, फिर ये पॉजिटिव है जैसे, फिर यहाँ हमने देखा खाली जगह है, फिर ये पॉजिटिव है, तो ये इस तरह से चलता जाएगा। तो ये एनायनिक वैकेंसी है, दिस इज नॉन एज एनायनिक वैकेंसी, जहाँ पर Cl नेगेटिव हट गया था और उसकी जगह पे कौन आ गया, यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन लगा दिया। तो ये जो एनायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस हुई है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा, विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर एंड इम्पार्ट कलर। सो दीज सेंटर, इनके बारे में बोल रही हूँ, ये जो सेंटर्स हैं इनको कहते हैं एफ सेंटर, क्योंकि एफ फेबर भी कहते हैं कुछ लोग, और एक्चुअल जो ग्रीक वर्ड है इसका मतलब कलर के लिए जो ग्रीक वर्ड यूज करा जाता है वो है फर्बेनजेंटर, फर्बेनजेंटर। व्हाट इज द नेम ऑफ द कलर, फर्बेनजेंटर। तो अगर NaCl को सोडियम वेपर में हीट करोगे तो येलो कलर देगा, LiCl को लिथियम वेपर में करोगे तो पिंक कलर देगा, पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम वेपर में हीट करोगे तो वायलेट कलर देगा। तो ऑल दीज कलर्स आर ड्यू टू एफ सेंटर। समझ गए? आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी, एनायन हट गया, उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आप मेरे साथ लिख लें, मैं शॉर्ट में आपको लिखवा देती हूँ, लिखें जल्दी से, स्टार्ट करें सब लोग। व्हेन NaCl इज हीटेड, व्हेन NaCl इज हीटेड in the presence of sodium vapors, when NaCl is heated in the presence of sodium vapors, लिखते जाएं, when NaCl is heated in the presence of sodium vapors, then करके आप ये लिखेंगे, Na will gives Na positive plus 1 electron, ये sodium vapors है, और NaCl दे रहा है Na positive plus Cl negative, ये आप लिख लें जल्दी से, ये दोनों इक्वेशन डाल दें। Na will give Na positive plus 1 electron, NaCl will give Na positive plus Cl negative। अब न्यू लाइन से, Na positive are in excess, Na positive are in excess, so they will combine with Cl negative। Na positive are in excess, so they will combine with Cl negative, comma, hence anionic vacancy is produced। Hence, anionic vacancy is produced. Hence, anionic vacancy is produced where the electrons are occupied. Anionic vacancy are produced where the electrons are occupied. These electrons move from one side to another. These electrons move from one side to another and develop color. These electrons move from one side to another and develop color। तो ये आप डायग्राम NCERT से बना सकते हो, वहां पर भी है। Hence, these centers are called F centers। Hence, these centers are called F centers। मीन्स ये लिखो, फर्बेनजेंटर मीन्स, फर्बेनजेंटर के बाद मीन्स कलर सेंटर। दीज सेंटर्स आर कॉल्ड एफ सेंटर्स, यानी फर्बेनजेंटर यानी कलर सेंटर्स। इन्हें कलर सेंटर्स भी कहते हैं, फर्बेनजेंटर कहते हैं, एफ सेंटर्स कहते हैं इन्हें। फॉर एग्जाम्पल, NaCl in the presence of
sodium vapors impart yellow color, ठीक है। LiCl in the presence of Li vapors impart pink color, KCl in the presence of potassium vapors impart violet color। तो वेन एवर द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम 1 मार्क कि वाई इट इम्पार्ट दिस पर्टिकुलर कलर, आप कहोगे ड्यू टू एफ सेंटर भी लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। सो ये हमारा मेटल एक्सिस डिफेक्ट था ड्यू टू क्या था ये एनायनिक वैकेंसी। तो चलिए हम सम अप करते हैं जल्दी से। हो गया आज का हमारा, बट हम सम अप करेंगे ताकि दिमाग में बैठे। हमने सबसे पहले स्कॉटकी डिफेक्ट पढ़ा जो कि स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट का एक पार्ट रह गया था, जो कि आयोनिक सॉलिड में होता है जहां इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना होती है आपको, या आपको याद है अच्छी तरह। उसके अंदर हमने देखा कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल, हेंस द न्यूट्रलिटी इज मेंटेन एज वेल एज द डेंसिटी विल डिक्रीज एंड इट अकर इन आयोनिक सॉलिड वेयर देयर इज कंपेरेबल कैटायन एंड एनायन साइज, मतलब कैटायन और एनायन का साइज वहाँ कंपेरेबल है, कोई भी ज़्यादा नहीं कोई भी कम नहीं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है। AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर स्कॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों होते हैं। ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हमने ये पढ़ा कि जब हमारे पास कोई भी डाइवेलेंट इम्प्योरिटी आ रही है, डाइवेलेंट कैटायन वाली इम्प्योरिटी आ रही है उस सॉलिड में जिसमें मोनोवेलेंट कैटायन है, तो जब वो डाइवेलेंट कैटायन की इम्प्योरिटी आती है तो एक कैटायन जब घुसता है तो वो दो मोनोवेलेंट कैटायन को हटाता है, एक ही जगह पे आके बैठता है और एक जगह डिफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसे कहा जाता है कैटायनिक वैकेंसी या इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और जितने कैटायनिक वैकेंसीज इंट्रोड्यूस कितनी होती हैं, जितने डाइवेलेंट आयन ऐड हो रहे हैं। जिसमें मैंने एग्जाम्पल आपको NaCl SrCl2 की दी और AgCl और कैडमियम क्लोराइड की दी। ये वाला पार्ट में एक ही था बस। लास्ट पार्ट जो शुरू हुआ वो है नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। बहुत से इनऑर्गेनिक सॉलिड ऐसे होते हैं जिनमें स्टोकोमेट्री मेंटेन नहीं रहती। अब जैसे यही वाला है, इसमें मेटल एक्सिस में आ गया, तो इसमें हमने दो तरह के डिवीजन करवाए हैं, एक मेटल एक्सिस डिफेक्ट और एक मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट फिर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जिसका आज एक हमने डिस्कस किया है कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। NaCl को हीट करा सोडियम वेपर के प्रेजेंस में। सोडियम अकेला मेटल है, उसका इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। Na ने Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। Na पॉजिटिव ज़्यादा हो गए तो NaCl डिकम्पोज होकर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दे रहा है। बहुत से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से कंबाइन हो गए तो Cl नेगेटिव कम हो गए। तो इस तरह से एक वैकेंसी आई, क्योंकि नेगेटिव एनायन हटा तो एनायनिक वैकेंसी कही। उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये वाले, ये आके बैठ गए, वो फुदकते रहे इधर से उधर, तो उस तरह से उन्होंने कलर डेवलप करा। और इस तरह से इस कलर सेंटर को F सेंटर कहते हैं ग्रीक में, फार्बेन सेंटर यानी कलर सेंटर। तो सोडियम ने सोडियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, सोडियम वेपर के प्रेजेंस में NaCl ने येलो कलर दिया, LiCl ने Li वेपर के प्रेजेंस में पिंक कलर दिया, KCl ने के वेपर के प्रेजेंस में वायलेट कलर दिया। तो ये हो गया। अगली क्लास में हम लोग लेने वाले हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। So till that time, stay healthy and continue the lecture. All are in continuation. So all the best to all the dear children which are listening to this lecture. Stay healthy, stay fit, and this is from DSE team, Dr. Amina, HOD Chemistry. All the best.